लास्ट टाइम मैंने काफ़ी काम कर लिया था इसके अंदर, थोड़ा बहुत समझ लिया था बेसिकली। आज इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो अगेन सबसे पहले लॉजिक क्या चाहिए हमें, इस टेम्पलेट को कॉपी कर लेना है। ये स्क्रिप्ट भी यहाँ से आप ले सकते हो, मैंने ये लिया। और ये जो मुझे 2 एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स के मिल रहे हैं टैग, इसको भी यहाँ से कर लिए कॉपी। जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे कमेंट्स दे दिए दैट स्क्रिप्ट टैग, और आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो कि बूटस्ट्रैप की है, और यहाँ पे CSS का लिंक लगा देते हैं दैट CSS बूटस्ट्रैप CSS एक्चुअली बूटस्ट्रैप CSS, ठीक है, डन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये इसको लिख देते हैं स्टार्ट और इसको लिख देते हैं एंड। मैं थोड़े कमेंट्स के साथ काम कर रही हूँ बिकॉज ऑर्गेनाइज रहो इसके अंदर। एंड ऑफ बूटस्ट्रैप CSS, ठीक है, और ये लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या करना है, अब नेविगेशन लगाना शुरू कर देंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर तो आ ही गया, टेस्टिंग भी हमें पता चल गया, हमने कल टेस्टिंग भी कर ली थी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स के नीचे सॉरी कंटेंट्स फॉर्म, हाँ मिल गया, ये मिल गया कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर देखो काफ़ी चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग है, अलर्ट्स है, बैजेस है, ब्रेड क्रम्स है, बटन्स है, कार्ड्स है। व्हाट एग्जैक्टली आई नीड द नेविगेशन एंड वेयर इज द नेविगेशन, ये मिल गई, नैव बार मिल गई। सबसे पहले तो नेविगेशन बार ही आती है ना, तो हम नेविगेशन बार को लगाएंगे। अब कैसे तरीके की है, एक ही नेविगेशन बार मिलेगी ऐसा नहीं है जी। एक ऐसे नेविगेशन बार मिल रही है जहाँ पे ये नैव बार है, आप उसकी जगह टाइटल लिख सकते हो, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन है, और ड्रॉप डाउन के नीचे ऐसे ड्रॉप डाउन्स भी बने होंगे। डिसेबल है, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसको रिमूव कर दो। सर्च बटन है यहाँ पे, जब आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ते हो जैसे जेंगो फ्रेमवर्क हो गया, अभी सिर्फ आप स्टाइलिंग करना सीख रहे हो बूटस्ट्रैप क्योंकि CSS का फ्रेमवर्क है। जब आप इसके अंदर वर्किंग सीखते हो तो आप यहाँ से कोई सर्च कर, जैसे जेंगो है, PHP है, जब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ते हो ना, तो फिर आप यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। इनेबल का मतलब बर्गर सर्च किया तो बर्गर की इमेजेस शो होंगी, वो वर्किंग होती है। तो ये लॉजिक हुआ, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ये उसका कोड है, इसको कॉपी करके डाल सकते हो। पर थोड़े और ऑप्शन देख लेते हैं फिर लगाते हैं इसको। ये नैव बार ऐसी है, ये इमेजेस, अगर आपको इमेज चाहिए तो आप इमेज का भी लिंक एग्जैक्टली वहीं पे डाल सकते हो। इमेज एंड टेक्स्ट चाहते हो तो ये लॉजिक आ जाएगा। नेविगेशन बार अगर ऐसे ही चाहते हो, कोई सर्च बटन नहीं चाहते तो उसका कोड आप लिख सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें, बट मुझे ये टू बी ऑनेस्ट सही नहीं लग रहा। नहीं, मुझे पहला वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये वाला पसंद है। कॉपी क्या करना है, डायरेक्ट लगा देना है। आई प्रेफर कि कमेंट्स लगा दो, थोड़ा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नैवबार स्टार्ट्स, ठीक है, और लिख देते हैं नैवबार एंड्स। इससे पता क्या होता है, मुझे नैवबार में चेंज करना है। नैवबार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंट्रोल F सर्च किया, नैवबार स्टार्ट्स, नैवबार स्टार्ट आ गया, स्टार्ट्स था एक्चुअली, तो ST भी लिख देंगे तो चलना चाहिए, चल गया। अब नैवबार एंड, एंड्स तो नहीं था, नैवबार क्या लिखा था, मैंने नैवबार एंड नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा है, एंड्स लिखा हुआ है, ओ बैव बार लिख दिया, नैव बार लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक। थोड़ा सा बस ध्यान में रख के कर लेना। इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हो। अब जरा पेज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आगे नेविगेशन बार, हम पता क्या कर सकते थे, हमें इस सबको एक कंटेनर में रखना चाहिए था। अब वो कंटेनर कैसा होगा, बड़े ध्यान में सुनना जरा इस चीज़ों को। ये जो नैव बार था, मैं सबको लूँगी यहाँ पे, मैंने किया कंट्रोल X, सारा हटा दिया, रेदर देन स्क्रॉल डाउन करो ऊपर तक जाओ, टैग को मिनिमाइज किया, वहां से इसको कंट्रोल X किया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कंटेनर को चूज करूंगी, div टैग आ गया, उसके अंदर इसको पेस्ट किया, रीलोड किया, स्पेस आ गई। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज करके देखती हूँ, अगर आपको इसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो जो BG आ दिखाई दे रहा है, BG
बीजे मतलब बैकग्राउंड कलर, क्योंकि क्लास बनी हुई है। इसके अंदर नैवबार भी क्लास है, नैवबार एक्सपैंड भी क्लास है। एलजी मतलब फॉर द लार्ज स्क्रीन्स, बीजी लाइट मतलब बैकग्राउंड लाइट। तो बैकग्राउंड लाइट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगी डार्क। तो डार्क से क्या कलर आना चाहिए, ये वाला। ठीक। और क्या पढ़ा था हमने, इन्फो। ठीक। और क्या पढ़ा था, वेरी गुड, सक्सेस, डेंजर, सक्सेस भी डाल देते हैं। और क्या पढ़ा था, वार्निंग। ठीक। अब ये तो यहाँ पे आ गया इसका लॉजिक कंटेनर के अंदर। अगर मुझे कुछ और कंटेंट डालना है तो वो इसी कंटेनर के अंदर होगा। बट नेविगेशन बार ऐसे अच्छी ना लगती कि ऐसे साइड में ऐसे गैप है। अगर तो पीछे कुछ अच्छा बैकग्राउंड का कलर है तो फिर मैं इसको डाल सकती हूँ। तो वो मैं एक्सटर्नल सीएसएस के साथ भी कर सकती हूँ। बॉडी का बीजी कलर वहां पे जाके चेंज कर दो, लीनियर ग्रेडेड कर दो, बैकग्राउंड की इमेज लगा दो, वो आपके ऊपर है। मैं कह रही हूँ कि एक काम करो, यहाँ पे कंटेनर को बोल दो कि वो एक कंटेनर फ्लोट है। डन। अभी आप जो मार्जिन देख पा रहे हो ना, बाय डिफॉल्ट मार्जिन आता है कुछ, कितना, कितना मार्जिन आता है, बॉक्स मॉडल पढ़ के आए हो ना। कई बार अगर आपको अपनी टीचर की बात ना समझ में आ गई तो पता क्या किया करो, इंस्पेक्ट पे जाके ना खुद फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो। ये जो लिखा है ना वो आप ही के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप इसको देखो समझ पाओ कि एक्चुअली क्या है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या लगी है, कलर एक ही लगा, कॉम्बिनेशन कितने हैं। अब ये देखो, बन गया रिस्पॉन्सिव। अगर यही आप मीडिया के रीज लगाते ना तो आपको कितना टाइम लग रहा था, हफ्ता तो गया कम से कम भी। बिकॉज कितनी गलतियां भी थी, यू स्टिल एट द बिगिनर स्टेज ना। तो फिर आपने ढूंढा था मैं इसी कोड कॉपी पेस्ट कर लूँ, वो भी आपको पसंद नहीं है। ठीक। तो बूटस्ट्रैप यूज करो और आपका काम हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास बॉक्स मॉडल है, कहाँ गया, ये जो बॉक्स मॉडल है, अभी यहाँ पे एक मार्जिन आ रहा है, ये इसका बॉर्डर है, ये पैडिंग है, और ये क्या है, एक्चुअल कंटेंट है। ये मार्जिन भी कितना होगा, बाय डिफॉल्ट जितना भी मार्जिन होता है हमेशा 8 पिक्सल होता है, ऑलवेज रिमेंबर, 8 पिक्सल का मार्जिन होता है। जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है और द पैराग्राफ फॉन्ट साइज, वो हमेशा 16 पिक्सल का होता है। ठीक है जी, पैडिंग भी कोई 6.5 की होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। वैसे तो पैडिंग इतनी रहती नहीं, कभी हमेशा जीरो पैडिंग ही होती है। जब भी आप कहते हो अपना कंटेंट शुरू कर रहे हो तो क्या करो, अपनी पहले एक सी एस एस फाइल बनाओ, उसके अंदर ना एक लॉजिक सबसे पहले कर दो, मार्जिन हमेशा ज़ीरो, पैडिंग, पैडिंग चाहिए मुझे ज़ीरो, और बॉक्स की जो साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स करो। ये तीन प्रॉपर्टीज हमेशा आपके पास पहले लगनी ही चाहिए, फिर आप अपनी बूटस्ट्रैप शुरू करो। उससे क्या होगा, कोई बाय डिफॉल्ट मार्जिन नहीं आएगा, कोई पैडिंग नहीं आएगी, और वो 100% हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग कॉर्नर सेटल होगा। तो मुझे इसके अंदर क्या लगाना है, लिंक, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट एच होगी मेरे पास स्टाइल वाली। एंड यहाँ से मैं इसको, ना तो मुझे कंटेनर चाहिए और ना तो मुझे कंटेनर फ्लोट चाहिए। ठीक। और लास्ट पे भी मैं डिव को यहाँ पे मैंने किया बंद। अब आपको यहाँ पे हीरो सेक्शन लगाना है, जो सेक्शन लगाना है वो आराम से लगाते जाओ। बस पहले स्टेप पे नहीं भूलनी, पहले स्टेप पे क्या करना है, चाहे बूटस्ट्रैप लगा लो चाहे जो मर्जी लगाओ, तीन वैल्यू सबसे पहले सेट कर दो अपनी, आपकी मार्जिन और पैडिंग। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला चलेगा कि आप क्या चाहते हो, कि पहले बूटस्ट्रैप की सी एस एस चले या हमारी सी एस एस चले। तो इस केस में मैं कह सकती हूँ पहले मेरी सी एस एस चले। बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने जो भी काम करना है या तो मेरा सबसे पहले होगा या मैं सबसे लास्ट पे करूंगी। सारे डिव वगैरह लगा के मैं लास्ट पे सीएसएस करूंगी, अरे मुझे देखना भी तो है डिव लगा के कि क्या कंटेंट कहाँ से जा रहा है कहाँ नहीं। तो सबसे पहले मेरी सीएसएस एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मेरी सीएसएस बूटस्ट्रैप सीएसएस को ओवरराइट कर देगी। अब क्लैरिटी मिली कि कैसे चलना है।
तो अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास लॉजिक्स आ गए। आपको जो यहाँ से नहीं चाहिए उसको हटा दो। यहाँ पे नैप बार है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेट हब, लिख देते हैं ग्रेट हब आएगा, ठीक है। जो अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है वो कर सकते हो। और यहाँ पे लिंक्स, यहाँ पे एच दिया हुआ है, ये ऑलरेडी नो की लिंक्स कैसे लगाते हैं। और यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, मुझे लगाना है अबाउट अस। और ड्रॉप डाउन है, एक्शन यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे और टीम मेंबर होगा। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री लिख देती हूँ। अभी मैं सिर्फ वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो हमें समझ में आ जाए। ड्रॉप डाउन मैंने चेंज नहीं किया, ओके वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे थोड़े से लॉजिक्स मैंने चेंज कर दिए हैं। और ड्रॉप डाउन में नहीं, अबाउट अस ऊपर मैंने लिखा हुआ है अबाउट अस, ओके ठीक है, अभी वर्क नहीं करेगा। फंक्शनैलिटी, हाँ ठीक है, फंक्शनैलिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब एक मिनट रुक जाओ, डिसेबल को तो मैं पहले हटा दूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। एल थी इसके लिए, हमने किया रिमूव। अभी ये सर्च बटन है, ये सर्च बटन है, जो चाहो उसको चेंज कर सकते हो, मुझे फिलहाल नहीं करना। और यहाँ पे मेरी नेविगेशन बार क्या होगी, एंड। अब इसके बाद क्या करना है, वी नीड अ डेफ सेक्शन फॉर दिस। तो इसके लिए चाहो तो क्या लगा दो, एक कंटेनर लगा दो, अगर चाहते हो सेंट्रलाइज कंटेंट हो, या फिर कंटेनर फ्लोट लगा दो। मैं यहाँ पे कंटेनर को यूज़ करने लगी हूँ। और चाहो तो इसका जो भी बीजे कलर वगैरह लिखना है, अगर खुद से बूटस्ट्रैप लगानी है तो बीजे कलर क्या लिखना है, मैं लिख रही हूँ डार्क। और नहीं चला, ओके मैंने मिस्टेक करी, बीजी डार्क, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन भी चाहिए वहाँ से। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, कंटेनर, ओके। और बूटस्ट्रैप कहाँ पे है, कैनवस, पेजिनेशन, प्लेस होल्डर, पॉप ओवर, स्क्रॉल पर, स्पिनर्स, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास अभी पेज बना, तो मैं कुछ और ही कलर दिखाई दे रहा है। मे बी स्क्रीन की थोड़ी ब्राइटनेस वैसी है तो तुम्हें कुछ और कलर दिखाई दे रहा है। मेरे में डार्क येलो है, ये वार्निंग का कलर येलो होता है, डार्क ऑरेंज कलर का होता है, तुम्हें पूरा येलो दिखाई दे रहा है। मेरे पास ऑरेंज कलर है, अगर ध्यान से देखो ये कलर आ रहा है, तो कलर वो टीवी की थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है तो कलर फेड हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितना कंटेंट आ गया ना कंटेनर फ्लूट के अंदर, अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर मेरे कंटेंट शो हो जाए इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स, क्राउजर्स कार्ड्स होते हैं, तो वैसे आना शुरू हो जाए। तो मैं फिलहाल क्या करूँगी, मैं इसको भी हटा दूंगी। मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी लगा होगा, ये आ रहा है क्राउजर्स, बेसिकली वो क्या होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं। फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड, वो अपने अकॉर्डिंग चलता जाएगा। और इस तरीके से आप इंडिकेटर्स भी डाल सकते हो, विद कैप्शन अगर डालना चाहते हो तो कैप्शन भी आ जाएगा। मैं फ़िलहाल सपोज इसको यूज़ कर रही हूँ, मैंने किया कॉपी। और मैंने क्राउजल यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिख रही हूँ स्लाइडर स्टार्ट्स, ठीक, स्लाइडर एंड्स, इसके बीच में स्लाइडर। अब जरा देखते हैं काम करके, तीन इमेजेस आ गए, इस तरीके से वर्क तो करेगा नहीं, पहले इमेजेस तो लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इमेजेस सर्च कर लेती हूँ और इमेजेस पे जाएंगे, मैं ये इमेज ले लेती हूँ, इसका मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस। और ये पहली इमेज है ना, इसकी जगह क्या लिख देंगे, पाथ लिख देंगे। तुम लोगों ने ऐसा कभी नहीं करना। मैं मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इमेज को डाउनलोड करूँ, फोल्डर में डाउनलोड से कॉपी पेस्ट करके फोल्डर में लेके आऊँ फिर पाथ दूँ। तो मैं डायरेक्टली कॉपी एड्रेस कर रही हूँ। आप लोगों ने जब भी प्रोजेक्ट बनाने हैं आपने इमेजेस को डाउनलोड करना ही है। उसका रीज़न क्या है,
समटाइम क्या होता है, ये जो इमेजेस के पाथ होते हैं, नेट नहीं वर्क कर रहा, कोई और इंटरनल इशू आ जाता है, ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो इमेजेस चलती ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब आप किसी को प्रोजेक्ट बना के हैंड ओवर करके देते हो इन अ पेन ड्राइव, इन अ सीडी और एवरी, जो भी आप कर सकते हो, जो किसी होस्टिंग पे कर सकते हो, तो कहते हैं उसके लिए इमेजेस को हमेशा डाउनलोड करो। कल को इसी वेबसाइट को आपको नेट पे डालना होगा ना, तो जिस सर्वर पे, जिस डेटाबेस पे आपका ये फोल्डर होगा, वहां पे इमेजेस डाउनलोड करके इमेजेस देनी पड़ती हैं। बात समझ में आ गई? तो इमेजेस को कभी भी डायरेक्ट ऐसे पाथ नहीं लगाना। प्रोजेक्ट के दौरान जब किसी को हैंड ओवर करते हैं तो आपने हमेशा इमेजेस को डाउनलोड करके उनके प्रॉपर पाथ लगाने हैं, वरना इमेजेस नहीं आएंगी। कई कई बार क्या होता है, आपने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट बनाई, पेशेंट आया, अब आपने एक्सेस ऐसी दी होगी ना कि जो भी पेशेंट है वो बुक कर सकता है अपॉइंटमेंट, तो उसकी फोटो भी तो चाहिए, रिपोर्ट नहीं तैयार करनी उसकी, ठीक है जी। तो उसकी एक फोटो चाहिए, वो क्या करेगा, अपने एंड से, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से एक फोटो डाल देगा, अब वो फोटो आपके पास आ जाएगी। तो फोटोज तो चाहिए ना, अपनी फोटो का लिंक थोड़ा ना भेजेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाहर यूजर से फोटोज आ रही हैं उसको बोला जाता है डायनेमिक इमेजेस, जो आप अपनी इमेजेस दे रहे हो उसको बोला जाता है स्टैटिक इमेजेस। ठीक है, विच मीन्स जो मैंने अपने कंप्यूटर से डाली स्टैटिक इमेजेस होती है, जो डेटाबेस में से निकल के आती वो डायनेमिक इमेजेस होती हैं, तो उनके फोल्डर्स भी वक्रे रखने पड़ते हैं। अभी आप स्टैटिक वाला काम कर रहे हो तो आपके पास स्टैटिक का इमेजेस का एक फोल्डर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये प्रोजेक्शन के दौरान ध्यान रखना। अब मुझे इसको भी यूज करना है, मैं इसको भी कॉपी इमेज एड्रेस कर रही हूँ। आई होप तुम लोगों को थोड़ी नई नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, पता लग रही है कि एक्चुअली काम कैसे होता है, ठीक है। और मैंने किया पेस्ट, और एक ये वाली ले लेते हैं, इमेज एड्रेस। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं कहाँ गया। आगे इमेजेस, वैसे ये खुद भी वर्क कर जाएगी। यहाँ पे जो आपको रिप्रेजेंटेटिव प्लेस होल्डर टेक्स्ट वगैरह जो आप इसको अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट स्लाइड लेबल, सेकंड स्लाइड लेबल H5 में है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और यहाँ पे टेस्टिंग की बस मुझे करके देखती हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड डालो, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डायनामिकली चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स भी अपने हिसाब से वर्क करते जाएंगे। आपको हाइट विड्थ भी चेंज करना है, इजीली कर सकते हो। कैसे करनी पड़ेगी, हर एक इमेजेस की एक स्ट्रॉन्ग हाइट विड्थ देते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आईडी ये दी हुई है, जो क्लास आईडी दी, आपने इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि ये सभी बूटस्ट्रैप का अपना लगा हुआ है। डेटा बीएस राइट फॉल्स करके रखा हुआ है, क्राउजल के अंदर इंडिकेटर्स है उसके डिव वक्रे बना के रखे हुए हैं, बटन यूज करा हुआ है उसको एक क्लास एरिया लेबल, ये एरिया लेबल और एरिया करंट ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर एक भी क्लास को मैंने एक्टिव कर दिया तो आपका स्लाइडर चलना शुरू हो जाएगा, अगर एक्टिव नहीं है तो स्लाइडर नहीं वर्क करेगा। ठीक है, बटन यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे इमेजेस है, यहाँ पे ये पैराग्राफ्स आ गए। एंड चाहो तो जितनी इमेजेस यहाँ पे है ना, ये इमेजेस है, इसको भी कितना दिया हुआ है विड्थ, बंद होने वाला है ये, विड्थ कितनी दी हुई है 100, आप 100 से चेंज कर सकते हो। या फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, चलो लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। तो मैं यहाँ पे आ रहा है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक। तो इमेजेस बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, इनलाइन होती है ना कि ब्लॉक होती है? इनलाइन या ब्लॉक डिस्प्ले का मतलब पता है क्या होता है? कोई एग्जांपल दे सकते हो अगर, कौन से एलिमेंट इनलाइन है, कौन से ब्लॉक है? पढ़ा नहीं कभी?
जो पढ़ते हो ना उसके नोट्स बना के रखा करो, ठीक है। ब्लॉक लेवल होते हैं जो फुल विड्थ लेते हैं, इनलाइन होते हैं जिनकी विड्थ उतनी होती है जिनका अपना टेक्स्ट होता है, यानी कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फिक्स्ड नहीं होता उनका, ठीक है जी। तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक, वो होते हैं जिनकी विड्थ आप अपनी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। अभी ये जो डी ब्लॉक था मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, अभी आप सीएसएस में लिखते थे डिस्प्ले ब्लॉक, अगर आपको लिस्ट नेविगेशन बनानी तो नेविगेशन की लिस्ट की जो डिस्प्ले होती है उसको क्या कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे, तो वो एक ही लाइन पे एडजस्ट हो जाते थे। इनलाइन होते तो कर नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई। अब जो एंकर आएगा वो इनलाइन एलिमेंट है, H1 क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। H1 का टेक्स्ट इतना लिखो, बट वो उसकी बैकग्राउंड कलर करोगे ना, पूरा 100 तक जाता है। एंकर टैग को बैकग्राउंड कलर करोगे ना, जितना टेक्स्ट होगा उतना ही उसका बैकग्राउंड होगा। तो डी ब्लॉक यहाँ पे विड्थ कितनी रखी हुई है, 100 रखी हुई है, यानी कि ठीक है ये डिस्प्ले ब्लॉक लेगा और विड्थ कितनी होगी इसकी, 100 होगी। मैं सबसे 100 विड्थ हटा रही हूँ, यहाँ से मैंने हटा दी, और कहाँ पे है, एक है यहाँ पे, और एक मिस हो गया, ये। अब देखो ब्लरनेस आ गई, क्या हो गया, पिक्सल फट गए। ऐसा क्यों होता है, जब कोई विड्थ डिफाइन ना हो। ये मत भूलो कि ये डिव ही है, डिव को हाइट ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डिव को विड्थ देनी पड़ती है क्योंकि वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कोई विड्थ नहीं दोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, ओवरसाइज ही रहेगा ना। तो यहाँ पे एक तरीके का ओवरफ्लो हुआ है, बट ओवरफ्लो को हिडन करके रखा हुआ है क्राउसेस के अंदर। जब ऐसी चीज हो ना, अब आपको समझ में आ रहा है नहीं यार, ये ना स्क्रोल इधर से बढ़ गया है, तो ये कौन सा स्क्रोल है, ये कौन सा है, वाई स्क्रोल है। वाई होता है ना ऐसा वर्टिकल में, दो तरीके के स्क्रोल होते हैं, एक एक्स में होता है एक वाई में होता है, तो वाई ऐसा होता है वर्टिकल में, एक्स ऐसा होता है। तो अब ये कौन सा स्क्रोल है, वाई स्क्रोल, यानी कि हाइट में स्क्रोल ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जितनी, वैसे तो फिलहाल मैं इसको उसी साइज में रख रही हूँ। आपका काम क्या है, आपका काम ये है, पहला टास्क है तो अपना नोट कर लो। आपका टास्क ये है कि ये जितनी इमेजेस है, आपने एक्सटर्नल सीएसएस दे के इस इमेजेस को ठीक करना है, ठीक है। सेव किया, टैब किया, और रीलोड किया। पहले जैसे इमेजेस आ गई, लेकिन अभी भी स्क्रॉल थोड़ा ज्यादा है, अभी भी ये इमेजेस ठीक हो सकती है ना। अब चाहे आप कंटेनर फ्लूड लगा के करो, चाहे आप कंटेनर लगा के करो, चाहे आप एक्सटर्नल सीएसएस दे के हर इमेज की हाइट विड्थ ठीक करो, बस मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन चाहिए ताकि आप अपना खुद से कोई काम कर सको। अंटिल आप खुद से सोच के लिखोगे नहीं ना कुछ भी, कुछ नहीं होगा। कोशिश करो जितना काम खुद से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये मेरे क्राउजल चलने शुरू हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। ये क्राउजल चल रहे हैं मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, एक अनदर डिव चाहिए, एक अनदर सेक्शन चाहिए बेसिकली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं उसके नीचे स्लाइडर्स बनाऊंगी जो बेसिकली एक्चुअली स्लाइडर नहीं होगी बट वो इमेजेस के कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो एक लेआउट बनाते हैं, मुझे यहाँ पे चाहिए कार्ड चाहिए, क्या आ रहा है इस तरीके से कार्ड, ये इमेज होगी, कार्ड का टाइटल होगा, कार्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी, और ये उसका लिंक होगा। इमेजेस के लिंक बनाते हो ना आप, तो भी बिल्कुल वैसे ही होगा। एंड अगर आप कुछ और ऐसे बनाना चाहते हो ये भी बना सकते हो। इस तरह के कार्ड है, बट ये इमेज सपोर्ट नहीं होगी, इमेज का टैग आपको खुद से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इमेजेस है और ये ऐसे है, लेकिन इसके नीचे लिंक नहीं है और ना ही कार्ड का टाइटल है। लगा सकते हो बट फिर एक्स्ट्रा काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अब ये कुछ लिस्ट के ग्रुप है, ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, मैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन
ओके, सो ये मेरे पास कार्ड का टाइटल है, मैंने इसको किया कॉपी। और ये देखो, ये डायरेक्ट कार्ड क्लास बनी हुई है। इसके लिए मुझे पहले div लगाना पड़ेगा अगर मैं चाहती हूँ ये थोड़ा तरीके से है। तो क्राउजल यहाँ पे स्लाइडर एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं कार्ड्स डाल देती हूँ। ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से कार्ड, और ये कार्ड्स एंड। क्या होगा इसको, और मैं इसको डिव के अंदर लगा देती हूँ, जो कि क्या होगा बेसिकली कंटेनर। एक सेकेंड, कंटेनर इसके अंदर लगा देते हैं। ये आ गया। अब इसी के अंदर एक इमेज भी लगा देते हैं, सपोज ये वाली है, कॉपी इमेज एड्रेस। आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर से मार्जिन देना है। तो मार्जिन के लिए क्या करते हो, डिव लेके उसकी कार्ड, ये क्या है उसकी कार्ड क्लास है ना, आप क्या करोगे डॉट कार्ड लेके मार्जिन टॉप कर दोगे जितना भी आप चाहते हो। मैं क्या करूँगी, मैं इसी क्लास के अंदर ना एक लॉजिक करने की कोशिश करूँगी। MT3 में ले रही हूँ, यहाँ पे स्पेस आई। MT इज एब्रीवेटेड एज मार्जिन टॉप। मतलब इसको कुछ क्लासेस बताते हैं। कंट्रोल की तो इसका ही है। कहाँ गया, इनपुट ग्रुप्स नहीं चाहिए मुझे, एब्रिविएशन चाहिए। कंटेनर्स स्पेसिंग, एक्सेलरेशन, स्पेसिंग। ये आ गया। M फॉर क्लासेस दैट सेट मार्जिन, P फॉर पैडिंग। तो T मतलब क्या हो गया, और पैडिंग टॉप, जिसके आगे T लगा होगा। B मतलब क्या होगा, बॉटम। S मतलब क्या होगा, लेफ्ट, एंड लेफ्ट के LTR। मतलब एक होता है ना, आप एक्सेस से लास्ट पोजीशन लेते हो, वाई से एक लास्ट, मतलब कॉर्नर पोजीशन बेसिकली जो लेते हो, तो वो कॉर्नर पोजीशन होती है स्टार्ट और एंड में से। एंड साइज यहाँ पे बता सकते हो, जीरो मतलब क्या हो गया, एलिमिनेट द मार्जिन और पैडिंग बाय सेटिंग इट टू जीरो। वन मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मार्जिन जितना आप 8 पिक्सल का लेते हो वो बूटस्ट्रैप में 1 काउंट होता है। एंड मार्जिन ऑफ पैडिंग एंड स्पेसेस टू बी 0.25, और 2 के अंदर क्या होगा, क्लासेस दैट सेट द मार्जिन और पैडिंग स्पेसेस टू 0.5। मल्टीप्लाई कर लो, उसी से आपको पता चल जाएगा। वैसे पिक्सल्स को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको कर करके खुद ही पता चल जाएगा। मैक्स साइज इसका 5 रहेगा, 5 से ऊपर नहीं हो सकता। अगर 5 से ज़्यादा ऊपर चाहिए तो क्या करोगे, एक्सटर्नल सीएसएस रहेगा फिर तो ऑप्शन। जब बूटस्ट्रैप का ऑप्शन खत्म हो जाता है तो क्या करोगे, एक्सटर्नल सीएसएस लगा दो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो मैं मार्जिन यहाँ पे 5 कर दूँगी। आगे स्पेस, अल्टीमेटली इतनी की स्पेस आपको ऑलरेडी रिक्वायर होती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे जाके बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ब्लैक कर देती हूँ। चला नहीं मेरी CSS। ओके, मैं एक काम करती हूँ, लिंक नहीं लगाया मैंने, बॉडी BG मैं इधर लगा देती हूँ, BG। और अभी मैं उतना एडवांस में नहीं लेके जा सकती क्योंकि इतना लॉजिक में तो क्या होगा इसको,
बैकग्राउंड स्टाइल में डाल देते हैं। नॉर्मल लगाओ ना तो 2 मिनट में लग जाता है। अगर ये बूटस्ट्रैप में लगी थी तो बीजी कलर मिनट में लग जाना था। डन। मिल गई इतनी स्पेस आपको, और इतनी आपको पैडिंग में कम से कम भी अगर इतनी लगा दो तो आपको मिल जानी थी 23 पिक्सल में। 23 पिक्सल की स्पेस भी लगभग इतनी होती है, ठीक है, जो मार्जिन में लगती है। अब इसी के कार्ड्स वगैरह अगर आपको लगाने हैं तो आप ग्रिड बना के भी लगा सकते हैं। क्लैरिटी मिली? आज का काम क्या है? हेडर लग गया, फूटर आपने डिजाइन करना है, ट्राउजर्स आ गए यहाँ पे, और ट्राउजर की इमेज आपने ठीक करनी है, और इसके नीचे आपका एक कंटेंट होगा जो आपने लगाना है। इसी एक कंटेंट मैंने लगा दिया, बाकी कंटेंट्स आप लगाओगे। सेम आपका जो इमेजिनरी ब्रांड है उसके लिए आप एक यूआई यूएक्स की डिजाइनिंग कर रहे हो और साइड पे आप उसकी वेबसाइट बना रहे हो। बात समझ में आ गई? तो दोनों काम हमारे आप लोगों की एक ही पेज पे हो जाएंगे। कोई डाउट है इसके अंदर तो प्लीज बताओ। एनी वन? नो वन? हो जाएगा भी इतना काम? चलो शुरू हो जाओ। लैपटॉप की जरूरत है कि उस पर हो जाएगा?